जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। राम भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोलो जय श्री राम। तो आज राम कथा का 8वां दिन है। तो आज हम उत्तरकांड का के ऊपर चर्चा करेंगे, भगवान की लीलाओं। तो सबसे पहले मैं महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में नमन करते हुए, गोस्वामी तुलसीदास जी को स्मरण करते हुए और सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करते हुए उनसे कृपा का भिक्षा करते हुए इस कथा को प्रारंभ कर रहा हूँ। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो अब भगवान राम जी का अभिषेक हो गया, राज्य अभिषेक हो गया। और उस समय सप्तऋषि अयोध्या में विराजमान थे। वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज के साथ साथ कौशिक, कण्व, अगस्त्य, धौम्य ऋषि भी आए हुए थे। तो भगवान जो है उनको स्वागत करते हैं और तो वो कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा लीला किया है। आपने जो इंद्रजित का संहार किया है, ये बहुत ही असंभव कार्य आपने किया है, क्योंकि इंद्रजित को आपके और लक्ष्मण के अतिरिक्त जो है वो कोई मारने वाला नहीं था। तो भगवान बहुत उत्सुक होकर पूछते हैं कि क्या ऐसा इंद्रजित में इतना क्या खासियत था कि आप उसे रावण से भी ज़्यादा शक्तिशाली कह रहे हैं। तो अगस्त्य ऋषि वो कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य ऋषि थे, और पुलस्त्य ऋषि जो है वो तृणबिंदु एक ऋषि है, उनके आश्रम में गए तपस्या करने के लिए। और उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, तृणबिंदु की जो पुत्री है उनको विवाह कर लिया। तो उनसे जो पुत्र जन्मा उसका नाम था विश्रवा। विश्रवा क्यों नाम था? क्योंकि वो वेद आदि का बहुत पाठ करता था, बहुत श्रवण करता था। तो विश्रवा बाद में जाके जो भरद्वाज की पुत्री है उनको विवाह कर लिया, और उनके पास से एक पुत्र जन्मा जिसका नाम था वैश्रावण। वैश्रावण एक्चुअली किसका नाम है? कुबेर का नाम है। एक्चुअली जो कुबेर है, ये कुबेर भी एक पद है। तो उस कुबेर के पद पर जो बैठे हैं उनका नाम क्या है? वैश्रावण। तो वैश्रावण जो है जब वो बाद में तपस्या किए तो ब्रह्मा जी ने उनको लोकपाल बना दिया, 1/4 लोकपाल बना दिया, और साथ में उनको कुबेर का पद भी दे दिए। कुबेर मतलब जो देवताओं का ट्रेजरर, कोषाध्यक्ष है कि नहीं, वो बना दिए, और साथ में उनको पुष्पक विमान भी दे दिए। तो फिर जो वैश्रवाण कहते हैं कि ठीक है, ये सब कुछ तो दे दिए, लेकिन एक घर चाहिए ना, रेसिडेंस चाहिए, एक रेसिडेंस या एक ऑफिस तो चाहिए। तो विश्रवा ने कहा कि ऐसा है, त्रिकुट पर्वत पर जो स्थित लंका नगरी है वो हमारा ही था, राक्षसों का ही था।
लेकिन भगवान विष्णु के डर से सब राक्षस वहाँ से भाग गए हैं और इसी कारण वो अभी खाली पड़ा हुआ है, पूरा एकदम सारे अपार्टमेंट खाली पड़ा हुआ है लंका में, तुम जाके वहाँ पे रहो। तो जब इतना बोले हैं, अगस्त्य ऋषि बोले हैं, तो भगवान राम कहते हैं कि मुझे ना थोड़ा और भी आगे बताइए, मतलब ये जो राक्षसों का जो इतिहास है और पीछे से बताइए, मतलब और पीछे से बताइए, मतलब रावण के और भी पीछे से बताइए। तो अगस्त्य ऋषि कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में तो दो श्रेणी कहलाते थे, एक राक्षस और दूसरा देवता। तो राक्षस के दो मुखिया, हैती वो प्रहैती, दो लोग हुए राक्षस में। हालांकि हैती और प्रहैती जो है वो दोनों क्या किए कि धर्म के प्रति झुकाव रखते थे। हैती ने विवाह किया भय के साथ। किसके साथ? भय के साथ। भय जो है बहुत गुस्सेल स्त्री थी बहुत गुस्सा करती थी भय। और उनका जो पुत्र हुआ उसका नाम था विद्युतकेश। फिर विद्युतकेश जो है आगे जाके शल्कटंकट से विवाह किया और विवाह तो हो गया, लेकिन उनका एक पुत्र हुआ। उस पुत्र को जो है उसकी माता ने जो है त्याग दिया। क्यों? वो है ना बच्चा को पालना नहीं चाह रही थी, वो सिर्फ चाह रही थी कि अपने पति के साथ जो है अपना मैथुन करती रहेगी। लेकिन भगवान शिव और पार्वती ने वो जो लड़का था सुकेश, उस सुकेश बालक की रक्षा की। तो भगवान शिव जब पालन कर रहे हैं तो वो घमंडी हो गया, लेकिन नहीं भाई भगवान शिव और पार्वती जिसको पालन कर रहे हैं ना, तो बाद में वो घमंडी हो गया। फिर उसने देव स्वाति से विवाह किया और उसके 3 पुत्र हुए, माल्यवान, सुमाली और माली। ये 3 पुत्र हुए। और तो फिर ये जो माल्यवान, सुमाली और माली वो जो है शक्तिशाली बनने के लिए, वरदान पाने के लिए, तपस्या करने के लिए निकल पड़े। तो तपस्या करने निकल पड़े तो जो है ब्रह्मा जी तब प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहिए बताओ। बोले हमें जो है दीर्घायु बनाइए और इतना शक्तिशाली बना दे कि हमारे सभी शत्रुओं का हृदय हमारे नाम सुनने मात्र से कांप उठे। हमें अंतर्ध्यान होने की शक्ति प्रदान करे और आशीर्वाद दे, हम तीनों भाइयों में सदैव आपसी प्रेम बना रहे। बहुत अच्छी बात है राक्षस भी जो है वो भी चाहते हैं क्या है, भाइयों में जो है आपसी प्रेम बना रहे। तो ब्रह्मा जी ने दे दिया। अब माल्यवान, सुमाली और माली ने देवताओं और असुरों दोनों ही को प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया और सीधा विश्वकर्मा के पास पहुंच गए। उनको बोले कि है ना जल्दी जल्दी जो है हमारे लिए एक महल बनाओ, एक जगह बनाओ। तो विश्वकर्मा ने कहा कि देखो पहले मैं लंका नगरी बनाया हूँ और तो आप जो है वहीं पे चले जाओ। तो फिर माली की पत्नी ने 4 पुत्रों का जन्म दिया। माली की पत्नी ने 4 पुत्रों का जन्म दिया जो कि बाद में विभीषण का मंत्री बनते हैं। इसका मतलब धर्मात्मा ही होंगे हैं, विभीषण के मंत्री थे। तो क्योंकि विभीषण जब छोड़ के गए थे ना तो उनके साथ भी 4 मंत्री भी उनके साथ गए थे। और माल्यवान की पत्नी ने विरूपाक्ष सहित अनेक संतानों को जन्म दिया। सुमाली की पत्नी ने सुपार्श्व और प्रहस्त और अन्य संतानों को जन्म दिया। ये सब जो है लड़ाई कर रहे थे ना, युद्ध में लड़ाई करके ये सब मरे हैं। अंत में अधिक प्रताड़ित किए जाने पर देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। जो बहुत परेशान किए तो
तो देवताओं को विनती सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो इनको संहार करेंगे। भगवान विष्णु और आए तो लड़ाई चल गया। कौन? ये जो माली, सुमाली और माल्यवान, और दूसरी साइड में भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माली का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे माली का जो है मृत्यु हो गई तो ये सब जो है भाग गए, लंका को भाग के पाताल लोक चले गए सारे राक्षस। तो भगवान अगस्त्य ऋषि कह रहे हैं कि ये जो रावण को आपने वध किया है ना, इससे भी ज़्यादा पावरफुल ये लोग थे। कौन? माल्यवान, सुमाली और माली, मतलब रावण से भी ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो इसके बाद क्या हुआ? तो अब वैश्रवण को दे दिया। वैश्रवण मतलब कुबेर जी को लंका मिल गया, तो लंका में वो रहने लगे। एक दिन सुमाली अपनी पुत्री के लिए उपयुक्त वर की तलाश में पृथ्वी पर घूम रहा था, सुमाली, और उसने देखा कि ये वैश्रवण जो है वो पुष्पक विमान में उड़ उड़ कर जा रहा है। तो उसने क्या किया, अपनी पुत्री कैकाशी है ना, कैकाशी जो है रावण की माता है, उसको जो है भेजा, विश्रवा के पास भेजा कि आप जाओ, विश्रवा के पास जाओ। तो कैकेशी जो है कैकाशी जो है विश्रवा के पास आई और आके शर्मा के खड़ी हुई है ना, और अपने पैरों को जो है पैरों की उंगलियों से जमीन पर खुरचने लगी। तो विश्रवा ने कहा, है युवती, क्या तुम कौन हो, क्या उद्देश्य है, तुम यहाँ पे क्यों आई हो? तो बोली, मैं सुमाली की पुत्री हूँ, और बाकी तो आप सब जान सकते हैं, मैं कुछ कह नहीं सकती आपको। तो विश्रवा जो है ध्यान लगाए तो देखे कि ये जो है मेरे से पुत्र चाहता है, विश्रवा। तो विश्रवा ने कहा कि मैं समझ गया कि आप मेरे से पुत्र चाहती हो, लेकिन जिस समय तुम आई हो ना, ये बड़ा अशुभ घड़ी है, और इससे क्या होगा कि तुम्हारे जो पुत्र है मतलब बड़ा उत्पात मचाएंगे आगे जाके। तो कैकाशी ने कहा कि कुछ भी करिए ना, आप थोड़ा कुछ अच्छा तो कीजिए। बोले कोई बात नहीं, एक बेटा तुम्हारा होगा जो क्या बोलते हैं, छोटा बेटा होगा, जो कि वो धर्मपरायण होगा। तो इसी प्रकार जो है कैकाशी जो है गर्भवती होती है, और कैकाशी पहला जिसको जन्म देती है उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी, और मुख जो है उसका बहुत बड़ा था, विशाल मुख था, और दांत भी जो लंबे लंबे दांत थे। तो इसलिए उसका नाम पड़ा 10 ग्रीव, क्योंकि 10 सिर था ना, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, 10 ग्रीव। और फिर कुंभकर्ण का जन्म हुआ, और उसका शरीर जो है बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा शरीर था। फिर शूर्पणखा का जन्म हुआ, बड़ी कुरूप पुत्री थी, और उसके बाद फिर विभीषण का जन्म हुआ। तो एक दिन कुबेर अपने पिता विश्रवा से मिलने आए। कुबेर को देखकर कैकाशी जो है अपने पुत्रों दशग्रीव को से कहा कि तुम भी जो है ना, तुम भी इतना शक्तिशाली होना चाहिए। देखो कुबेर जो है ट्रेजरर है, देवताओं का ट्रेजरर है, पुष्पक विमान में उड़ रहा है, और तुम जो है अनपढ़ है, कुछ नौकरी वोकरी है नहीं तुम्हारे पास, है कि नहीं? ऐसा पढ़ाई वढ़ाई करो, नौकरी वोकरी करो, ताकि इस प्रकार तुम भी जो है फ्लाइट में उड़ोगे कि नहीं। तो सोचकर दशग्रीव क्या किया, अपने छोटे भाइयों के साथ गोकर्ण गया। कहाँ गया? गोकर्ण। जाके वहाँ पे तपस्या किया। कितना साल तक तपस्या किया? 10,000 साल तक एक पानी का बूंद पिए बिना उसने तपस्या किया।
और 1000 वर्ष के अंत पर वो एक सिर जो है काट कर अग्नि को दे देता था। है कि नहीं? मतलब 1000 साल हुआ, एक सिर काट के दे दिया, 2002 ऐसे करके, तो 10,000वां साल जो है वो क्या करेगा? आखिर सिर काटेगा। है कि नहीं? तो उसी समय जो है वो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए तो दशग्रीव जो है बोला कि मुझे मृत्यु का भय सताता है, मैं मरना नहीं चाहता हूं, आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं ना मरूं। तो भगवान ने कहा, अरे सभी तो एक दिन मरेंगे, मैं भी एक दिन मरूंगा। ब्रह्मा जी कहे, मुझे भी एक दिन मरना पड़ेगा। है कि नहीं? तो ऐसा तो नहीं हो सकता, तो और कुछ वरदान मांगो। बोला ठीक है, आप ऐसा वरदान दीजिए, मुझे नागों, दैत्यों, दानवों, राक्षसों, देवताओं के हाथ में मेरी मृत्यु ना हो। अरे मनुष्य और बानर क्या है, ये तो इनको मैं तो कैसे खा जाता हूँ, इनको छोड़ के बाकी किसी से जो मेरी मृत्यु ना हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बोले जय श्री राम। तो फिर ब्रह्मा जी जो है विभीषण को पूछे कि तुम भी अपना मनोवांछित वर मांगो। तो विभीषण बोले, आप मेरे से प्रसन्न है, मेरा जीवन धन्य हो गया। है ना? मतलब ये क्या है कि कोई अगर भगवान के भक्त प्रसन्न हो जाते हैं या हमारे जो अथॉरिटी प्रसन्न हो जाते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हमारा जीवन धन्य हो गया। है ना? विभीषण ने यही कहा। और बस एकमात्र कामना ये है, मतलब कितना भी खराब स्थिति आए, मेरा मन कभी भी धर्म से, है ना, धर्म के मार्ग पर दृढ़ रहे, मतलब भटके ना। तो ब्रह्मा जी ने कहा, वाह, हैं, तुम तो राक्षस कुल में जन्म होने के बावजूद भी धर्मपरायण हो, इसलिए मैं तुम्हें क्या करता हूँ, प्रमुख देवताओं के समान दीर्घायु होने का वरदान देता हूँ। ब्रह्मा जी ऐसे ही दे दिए कि तुम जो है क्या, दीर्घायु होंगे। कुछ लोग कहते हैं विभीषण अभी भी है, मतलब ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि विभीषण जो है ना अभी भी है, कभी कभी लोगों को दिखाई देते हैं, ऐसे लोग कहते हैं। और फिर कुंभकर्ण, तो कुंभकर्ण को वरदान देने वाले हैं, उसी समय से देवता लोग आ गए। देवता लोग आके कहे, ब्रह्मा जी को कहे कि एक तो ये वरदान ना लेके भी इतना उत्पात मचा रहा है, सबको खा खा के नष्ट करा, और वरदान पाने के बाद तो ये क्या करेगा, तो आप कुछ देखिएगा, कुछ करिएगा। तो ब्रह्मा जी अपनी पत्नी सरस्वती को स्मरण करते हैं, और सरस्वती जो है जाके क्या करते हैं, उसके कंठ में बैठ जाती है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मांगो, वरदान मांगो। बोला, ब्रह्मा जी मुझे निद्रासन चाहिए। मैं हमेशा, मतलब कहने का मतलब मैं हमेशा सोता रहूं। तो ब्रह्मा जी तुरंत कहता, तथास्तु। अब उसे कहा, ये क्या मांग लिया मैंने, हमेशा सोता रहूंगा। फिर रावण भी कहा कि आपने तो उसका जीवन बेकार कर दिया। अब सोता रहेगा तो जीवन बेकार कर दिया आपने। तो ब्रह्मा जी कहा, ठीक है, 6 महीने में एक दिन जगेगा, सुबह से शाम तक, और शाम होगा तो फिर सो जाएगा। फिर 6 महीना सो जाएगा। तो इसी प्रकार, है ना। और तो सुमाली, उसको जब ज्ञात हुआ कि वरदान मिल चुका है, और तो उसने कहा, वाह, बहुत अच्छा हुआ, अब मुझे है कोई भय नहीं है, विष्णु से कोई भय नहीं है। तो वो कहा कि देखो, ये जो लंका है ना, ये राक्षसों का था, अब ये कुबेर बैठा हुआ है ना, तो इसलिए उसको हटाओ। तो वो कहता है कि रावण पहले तो कहता है कि कैसे बात कर रहे हो नाना जी, मेरा भाई है वो, मेरा भाई है, तो उसको कैसे मैं करूं। तो सुमाली तो कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रहस्त ने कहा कि अरे ये सब कुछ नहीं होता है, ये भाई कुछ नहीं होता है,
है कि नहीं। अब इसके बारे में देखो, कश्यप के दो ही पत्नी है, दीति और अदिति। दीति से सब राक्षस है और अदिति से देवता है। भाई तो है लेकिन लड़ाई कर रहे हैं ना। तो रावण को बड़ा अच्छा लगा, अच्छा, और ऐसे भी उसके मन में था कि लंका तो बहुत अच्छा है। तो रावण जो है वो चला गया कुबेर के पास, अपने दूत को भेजा, प्रहस्त को भेजा। तो प्रहस्त को भेजा, बोला कुबेर को बोल दो लंका छोड़ दे। तो कुबेर ने कहा कि वैश्रावण उनका जो नाम था, बोले वैसे तो ये तो मेरे पिताजी ने ही दिया था, ठीक है मैं एक बार पिताजी से पूछ लेता हूँ। तो जाते हैं विश्रवा के पास, जाते हैं, जाके पूछते हैं कि ऐसा है रावण जो है लंका मांग रहा है। तो विश्रवा ने कहा ऐसा है, देखो उसको ब्रह्मा जी से वरदान मिल गया है, अब बहुत शक्तिशाली हो चुका है और तुम उसके साथ लड़ाई भी नहीं कर सकते। तुम एक काम करो, उसको दे दो, उसको दे दो। तो वैश्रावण जो है उसको दे देते हैं। और तो उसके बाद जो है रावण जाता है, वो लंका में जाता है। तो लंका में जाता है तो वहाँ पे देखता है कि माया दानव है, माया दानव जो है वो है। तो माया दानव जो है डर के मारे क्या करते हैं कि उनके पुत्री मंदोदरी को रावण को दे देते हैं। तो रावण के साथ मंदोदरी का विवाह हो जाता है। तो कुछ दिन के बाद जो है इंद्रजित का जन्म होता है। तो माया दानव यहीं पे भी एक भाला देता है रावण को, जिस भाला से जो है लक्ष्मण जो है वो क्षत हो गए थे। उनको उनके लिए जो हनुमान जी वो लेकर आए थे, विशल्यकरण लेकर आए थे। तो इस प्रकार दशग्रीव जो है अब जो है लड़ाई करने लग गया, सबको परेशान करने लग गया। और एक दिन जो है वो चला गया कार्तिकेय का जन्म स्थान हिमालय में चला गया। अब उससे तो ले लिया, पुष्पक विमान में ले लिया, उससे जो है कुबेर से ले लिया, लेके ऊपर से उड़ रहा है। तो उड़ते उड़ते तो वो जो हिमालय के ऊपर जो है पुष्पक विमान नहीं चढ़ा। बोला क्यों नहीं चढ़ रहा है? तो आया, बोला कि कौन रह रहा है यहाँ पे? तो वहाँ पे बोले अरे इसमें शंकर जी रह रहे हैं, इसमें भगवान शंकर अभी मनोरंजन कर रहे हैं, तो यहाँ से भाग जाओ। बोला ये शंकर कौन है? कौन है ये शंकर? क्या क्या? वो जो पहाड़ था ना, मतलब हिमालय था, तो हिमालय को जो है उठाने लगा। जैसे उठाने लगा तो हिल गया। तो पार्वती माता जो है वो लड़खड़ा गई और शिव जी के गोद में गिर गई। तो बोले पार्वती माता ये क्या हो रहा है? तो शिव जी समझ गए। तो शिव जी ने क्या अपना उंगली को थोड़ा दबा दिया, ऐसे करके पहाड़ के ऊपर उंगली से ऐसे जैसे दबा दिए। तो दशग्रीव का क्या हुआ, हाथ फंस गया और चिल्लाने लगा। अब जोर से इतना जोर से चिल्लाने लगा, मतलब पूरा एकदम देवलोक मर्त्यलोक सब एकदम उसका आवाज़ गूंज रहा था। और तो उस प्रकार करने लगा। और तो बहुत साल तक बीत गया, वो ऐसे ही हाथ उसका फंसा रहा। तो कुछ लोग आए, उसको बोले कि अरे देखो ये भगवान शिव है, उनकी स्तुति करो और वो तुरंत जो है वो संतुष्ट हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हें छोड़ देंगे। तो फिर शिव ने ये दशग्रीव ने क्या किया, साम वेद के मंत्रों का पाठ करता हुआ भगवान शिव का महिमा मंडन करने लगा। तो इसी प्रकार 1000 साल बीत गया। 1000 साल तक जब उसने आराधना किया, तब भगवान शिव ने क्या किए, अपना उंगली को हटा लिए। और क्योंकि वो भयानक चित्कार कर रहा था, तो इसलिए वहाँ से शिव ने उसका नाम दिया
रावण। अभी तक उसका नाम क्या था? दशग्रीव। तो अभी ये रो रहा था, इतना जोर से रो रहा था, इसलिए उसका नाम क्या दिया? रावण दिया गया। और फिर रावण फिर जो है फिर उड़ने लगा। तो उड़ते उड़ते तो देखा कि एक युवती जो है वो तपस्या कर रही है और एकदम जटा वटा बन गया है। तो रावण जाता है, बोलता है कि युवती तुम कौन हो? ये जंगल में तपस्या क्यों कर रही हो तुम? हैं, कष्टदायी जीवन बिता रही हो। हैं? तो वो कहती है मैं ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की पुत्री हूँ और मेरा नाम वेदवती है। और हालांकि बहुत योग्य पुरुष आए थे मुझे ग्रहण करने के लिए, देवताओं तक भी आए थे, लेकिन मेरे पिताजी ने सबको मना कर दिया। मेरे पिताजी ने कहा कि तुम्हें विवाह करना तो किससे करना है? विष्णु से करना है। तो कुछ समय पहले कुछ दैत्यों ने जो है मेरे पिताजी को मार डाले, और तो मेरी माँ भी जो है उस चिताग्नि में जल गई। लेकिन मैं यहाँ पे नारायण को जो है कर रही हूँ ताकि मैं उनको पति के रूप में पा सकूँ। और तुम चले जाओ, रावण को तुम चले जाओ, कोई झमेला मत करना यहाँ पे। तो रावण कहता है तुम मेरे अर्धांगिनी बनने की योग्य हो, तुम ये क्या विष्णु का विषादी क्या है मेरे साथ हैं? तो फिर वो वेदवती कहती है कि तुम्हारे अलावा वैसे कौन कहेगा भी कौन ऐसे जो है ऐसे मूर्ख वाली बातें। तो वो क्या करता है, रावण क्या करता है कि वेदवती का जो है बाल को पकड़ लेता है। जैसे बाल को पकड़ लेता है तो वो वेदवती क्या करती है, एक तलवार बना देती है, अपने हाथ को तलवार बनाती है और उसको काट देती है। बोले जाओ, तुमने क्योंकि मैंने छू लिया, अब तो मैं ये शरीर नहीं रखूँगी। तो क्या करती है, तुरंत जो है ना एक कमल के ऊपर एक छोटी एकदम छोटी बच्ची बन जाती है। तो हाँ, उसमें कहती है, फिर कहती है कि मैं जो हूँ तुम्हारा मृत्यु का कारण बनूंगी। तो रावण जो है उस कन्या को लेकर आता है, उसमें पुष्पक विमान के साथ लंका लेकर आता है। तो लंका में कहते हैं अरे जिसने कह दिया है तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगी, तुम उसको लेकर क्यों आई हो? तो फिर रावण क्या करता है, समुद्र में फेंक देता है। तो वो कहते हैं कि वो जो है जाके कहाँ पे पहुँचता है, जनक के पास पहुँचता है। तो जनक के पास पहुँचता है, फिर जनक के से ही वही जो है सीता के रूप में आते हैं। तो वही वेदवती जो है यहाँ पे बताया गया कि वही सीता के रूप में आए हैं। और उसके बाद फिर जो है रावण फिर आगे बढ़ता है तो पहुंच जाता है क्या बोलते हैं, अयोध्या पहुंच जाता है। और वहाँ पे जो है अनरण्य एक राजा थे, उनके साथ लड़ाई करता है। और लड़ाई करते करते जो है उनको घायल कर देता है ना। तो अनरण्य जो है वो घायल होके जब गिर जाते हैं तो बोलते हैं कि देखो मेरे भविष्य में मेरा ही वंशज तुम्हारा वध करेगा। जितना ऐसे करते हैं तो ऊपर से पुष्प वृष्टि होने लगता है। तो रावण फिर वहाँ से निकल जाता है, फिर जाता है किसके पास, यमराज जी के पास यमराज के साथ लड़ाई करने के लिए जाता है। तो यमराज के पास लड़ाई करने जाता है, लड़ाई होता है तो यमराज जी जो है वो अपना काल दंड निकाले इसको मारने के लिए। जैसे ही काल दंड निकाले तो ब्रह्मा जी आके पहुंच गए कि छोड़ दो उसको, अभी उसका मरने का समय नहीं आया है। तो फिर रावण वहाँ से निकल जाता है। और
तो फिर एक दिन वो गलती से क्या करता है कि शूर्पणखा का जो पति है उसको मार देता है। तो शूर्पणखा रोने लगती है कि तुम कैसे भाई हो, अपनी बहन के पति को तुमने मार दिया। बोलता है कि बहन गलती हो जाती है, क्या करे। तो फिर उसको शूर्पणखा को उसके भाई खर और दूषण के साथ दंडक वन को भेज देता है। और फिर गया जो है स्वर्ग में गया। तो जाते जाते उस उद्यान में बैठा हुआ है और उसी समय रंभा आती है। तो रंभा जब आती है तो कहती है कि तुम इतना सुंदर हो, मेरी अर्धांगिनी बन जाओ। तो उसने कहा कि थोड़ा शर्म करो, मैं तुम्हारी पुत्र वधू हूँ, क्योंकि तुम्हारे भाई है कुबेर और उनका जो पुत्र है नल कुबर, उनका मैं पत्नी हूँ, तो थोड़ा सा शर्म करो, मैं तुम्हारी पुत्र वधू हूँ। रावण कहता है अप्सरा थोड़ी किसी की पत्नी होती है, वो तो भोग के लिए होती है। तो तुरंत खींच लेता है रावण और खींच के क्या करता है, रंभा को जो है बलात्कार करता है। तो रंभा को बलात्कार करके जब छोड़ देता है तो रंभा जो है दौड़ दौड़ के जाके कुबेर को बोलते हैं, नल कुबर अपने उसके पति को बोलती है। तो नल कुबर जो है वो वहीं पे श्राप देता है कि जब भी तुम किसी स्त्री को जो है बलात्कार करोगे, जबरदस्ती करोगे, तो उसी समय तुम्हारा सिर जो है 7 टुकड़े हो जाएंगे। अब रावण जो है उससे फिर भय पा जाता है और सोचता है कि जो है आगे जाके मैं और मतलब किसी को बलात्कार नहीं करूँगा। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बोलो राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। तो अब क्या हुआ कि जाके इंद्रलोक को अटैक कर लिया रावण। सबसे पहले तो जो है इंद्रजित तो नहीं पड़ा था, अभी नाम पड़ा था मेघनाद, पहले नाम पड़ा था मेघनाद। और इंद्र का एक पुत्र है जयंत, दोनों के बीच में लड़ाई होता है और बहुत तेज लड़ाई होता है, बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होता है। तो इंद्र की पत्नी शची के पिता पुलोम, मतलब जो वो जयंत के नाना होंगे, तो वो क्या करते हैं कि आते हैं और जयंत को बाल पकड़ के बलपूर्वक युद्ध स्थल से ले जाते हैं। तो देवतागण घबरा जाते हैं। फिर इंद्र आते हैं और इंद्र आते हैं
तो फिर इंद्र के साथ लड़ाई होता है और मेघनाद जो है वो क्या करता है कि अदृश्य हो जाता है और अदृश्य होके जो है वो बाण चलाता है और इसी प्रकार करके वो क्या करता है जो है इंद्र को बांध देता है। मेघनाद इंद्र को बांध के वो क्या करता है लंका ले जाता है मेघनाद। तो फिर ब्रह्मा जी आते हैं और आके कहते हैं कि रावण को कहते हैं कि बहुत अच्छा तुम्हारा पुत्र जो है बहुत अच्छा जो है उसने लड़ाई किया है, अब तुम इंद्र को छोड़ दो। तो जो है और तुम क्योंकि इंद्र को तुमने जीता है इसलिए आज से तुम्हारा नाम पड़ेगा इंद्रजीत, पहले था मेघनाद है। तो इंद्रजीत कहता है कि ठीक है लेकिन मैं ऐसा तो नहीं जाने दूंगा, मुझे कुछ वरदान दीजिए तभी मैं जाने दूंगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं क्या वरदान मांगो? तो वो वही बोलता है कि मैं अमर बनना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अमर तो नहीं दे सकता। तो बोला कि ठीक है मैं अग्नि में आहुति डालूंगा, तो डालूंगा तो मुझे एक रथ मिल जाएगा और उस रथ के ऊपर बैठ के मैं जाके जो है युद्ध करूंगा तो मुझे कोई हरा नहीं सकता। इसका मतलब यही हुआ कि उसको आहुति देने से पहले ही उसको मारना पड़ेगा, अगर मरेगा तो आहुति देने से पहले उसको मारना पड़ेगा, जिसको विभीषण जानते थे है ना, इसीलिए लक्ष्मण को भेज के वो आहुति देने से पहले उसको ख़त्म कर दिए थे ना, नहीं तो पहले जो है 3 बार जो है वो जीत के चला गया था। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है तथास्तु। तो इस प्रकार जो है तो इस प्रकार जो है तो फिर भगवान राम पूछते हैं कि बात बताओ ये रावण को किसी ने हराया था भी या नहीं? इससे पहले रावण को कोई हराया था कि नहीं? तो अगस्त्य ऋषि कहते हैं कि हाँ हये नरेश कार्तवीर्या अर्जुन ने भीषण द्वंद्व युद्ध के उपरांत रावण को पकड़कर बांध दिया था। जब पुलस्त्य मुनि ने माहिष्मति जाकर अपने पोते को मुक्त करने के लिए कहा तो कार्तवीर्या अर्जुन तुरंत मान गया था। तो पहले भी एक जो है किसी ने रावण को हराया है। फिर रावण जो है बाली के पास गया, किष्किंधा गया और किष्किंधा जाके वो जानता था कि बाली बहुत शक्तिशाली है। उस समय बाली जो है एक समुद्र के किनारे बैठकर वो तपस्या कर रहा था। तो ये क्या करता है, रावण जो है धीरे धीरे जाता है, कहते कि धीरे धीरे जाऊंगा और पीछे से जो है उसको मार डालूंगा। तो धीरे धीरे जाता है और पूरा एकदम मतलब खड़े होकर नहीं जाता है, एकदम है ना, मतलब अपना दोनों हाथ दोनों घुटनों से ऐसे करके है ना जाता है। लेकिन बाली जो है अपने कानों से ही देख लेते हैं ना, कानों के क्षेत्र से देख लेते हैं। तो देख लेते हैं तो बाली ने कहा कि ठीक है आने दो, नज़दीक आने दो। तो जैसे ये रावण नज़दीक आया और वो वार करने वाला ही था और उसी समय बाली ने क्या किया, रावण को अपने काख के नीचे दबा दिया, ऐसे दबा दिया। दबा के वो एक समुद्र हो गया, फिर दूसरा समुद्र गया, तीसरा समुद्र गया, चौथा समुद्र गया, 4 समुद्र में जो है उसने तपस्या करके आया और तब तक जो है रावण जो है काख के नीचे है, बाली के काख के नीचे है। और आया फिर आके छोड़ दिया, बोला बोल अब क्या बोलना चाहते हो? रावण ने कहा मैं तो आया था मित्रता करने के लिए आपके साथ। तो बाली ने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो फिर अग्नि जलाते हैं और अग्नि जला के दोनों जो है रावण और बाली दोनों मित्र बन जाते हैं। और तो फिर भगवान राम पूछते हैं कि एक बात बताइए, ये जो बाली से तो मुझे लगता है कि हनुमान जी ज़्यादा शक्तिशाली है कि नहीं? लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि
हनुमान जी सुग्रीव के साथ रहे और छुप छुप के रहे और बाली के ऊपर कोई नुकसान नहीं किए। जबकि बाली से तो मुझे लगता है कि जो 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 हनुमान जाके पूरे लंका में पूरा जो आग लगा के आगे और इतने बड़े बड़े असुरों को मारे हैं, तो वो बाली के साथ लड़ाई क्यों नहीं किए? तो उसमें फिर अगस्त्य ऋषि कहते हैं कि इसका भी कहानी सुन लो। तो कहते हैं कि जब वायुदेव की कृपा से है ना अंजना के गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। पहले तो हनुमान नाम ही नहीं था, पहले जन्म हुआ। तो जन्म होने के उपरांत उनको है ना सूर्य जो है एक फल जैसा लगा। तो एक बार तो छलांग लगाए नहीं हुआ, फिर दोबारा छलांग लगाए और छलांग लगा के जो है वो गए, उसको खाने के लिए गए। तो सूर्यदेव भी पता चल गया, सूर्यदेव को पता चल गया कि ये जो है ये क्या है, आगे जाके भगवान राम का दूत मतलब दास बनेगा। तो इसलिए सूर्यदेव भी अपना जो ताप को जो है ना वो है ना कोमल कर देते हैं। लेकिन तो सूर्यदेव ये हनुमान जी जाते हैं और सूर्यदेव के रथ के ऊपर बैठ जाते हैं। तो जब सूर्यदेव के रथ के ऊपर बैठ जाते हैं तो और उस समय राहु आते हैं सूर्यदेव को खाने के लिए, मतलब सूर्य ग्रहण का समय था। राहु आते हैं तो राहु आके देखते हैं कि यार पहले से कोई बैठा हुआ है पहले ऑलरेडी। तो जाके बोलते हैं इंद्र को कि देखो मेरा खाने का समय है और लेकिन वो पहले से कोई जो है खाने के लिए लगा हुआ है वहाँ पे। तो इंद्रदेव भी राहु के साथ आते हैं, देखते हैं कि ये है बानर है कि छोटा सा बानर है। बोले ये बानर कहाँ से आ गया? तो फिर वो इंद्रदेव क्या करते हैं, अपना वज्र मारते हैं। तो जैसे ही वज्र मारते हैं, नहीं राहु जब आते हैं ना तो हनुमान जी फिर उनको छोड़ के राहु को खाने के लिए दौड़ते हैं हनुमान जी। और जैसे ही राहु को खाने के लिए जाते हैं इंद्र आ जाते हैं। तो इंद्र आ जाते हैं तो फिर हनुमान जी को लगा कि जो ऐरावत है ना ये भी कोई सफ़ेद फल है, तो उसको भी खाने के लिए जाते हैं। जैसे ही खाने के लिए जाते हैं तो उस समय इंद्र क्या करते हैं, एक वज्र मार देते तो वो जो है गिर जाते हैं। और जब गिर जाते हैं वायुदेव को पता चलता है तो वायुदेव जो है क्या करते हैं, सारे सबका वायु को है ना मतलब वायु को एकदम स्थिर कर देते हैं। सबका सांस बंद हो जाता है। जब सबका सांस बंद हो जाता है तो फिर सभी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी जान जाते हैं कि ये वायुदेव का काम है। तो सभी आते हैं, वायुदेव के पास आते हैं और आने के बाद ब्रह्मा जी तुरंत जो है क्या करते हैं, हनुमान जी को जीवित कर देते हैं। हनुमान क्यों पड़ा? क्योंकि जो है ना ये टूटा हुआ था है ना, तो इसीलिए टूटा हुआ इसका क्या बोलते हैं थोड़ी है ना, जो भी इसी के लिए उनका नाम पड़ा हनुमान है ना। और इसके बाद सब जो है उनको वरदान देते हैं। इंद्र जो है वरदान देते हैं कि मेरा वज्र भी तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरा ब्रह्मास्त्र तुम्हारा कुछ क्षति नहीं करेगा। इसी प्रकार सभी जितने भी देवताएं थे सब अपना अपना वरदान देते हैं। तो वरदान देने के बाद क्या होता है कि इसको बंद कर देंगे क्या, ये आवाज़ आ रहा है। तो जब वरदान दे देते हैं तो हनुमान जी जो है क्या हो जाते हैं, मतलब है ना उनको घमंड आ जाता है। तो बाकी सारे ऋषि मुनियों को जो है वो परेशान कर लेते हैं। तो जब ऋषि मुनियों को परेशान करने लगते हैं तो ऋषि मुनि कहते हैं कि तुम ना अपना सारा शक्ति भूल जाओगे और जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा तब जाके तुम फिर वो शक्ति से काम करोगे। तो इसी कारण वो जो है वो सारा शक्ति को भूल गए थे। तो इस प्रकार जो है अगस्त्य ऋषि ये हनुमान जी के बारे में कहते हैं। तो उसके उपरांत तो ये सब हो गया। अब जो है राज्य अभिषेक के कारण सभी लोग आए हुए थे। भगवान अब जो है सबको विदा करेंगे। तो एक एक करके उन्होंने पहले जनक जी के पास गए, कहते कि है ना और अब आपको लौट जाना चाहिए है ना, ताकि जो है कुछ गड़बड़ ना हो। तो आप जो है भरत और शत्रुघ्न जो है जाएंगे वापस छोड़ने के लिए।
तो राजा जनक भी जाते हैं और बहुत सारे उपहार देते हैं, और सीता माता और भगवान राम को देते हैं। फिर भगवान कैकेयी नरेश युधाजित को जाते हैं, युद्ध जी को बोलते हैं कि आपके पिता बहुत वृद्ध है, अब आप जो है वापस जाइए, लक्ष्मण जो है आपको जाएंगे छोड़ने के लिए। तो फिर युद्धजीत जी भी वो भी जाते हैं। तो इसी प्रकार 300 राजा आए थे राज्याभिषेक के लिए, 300 राजा आए थे, सब रहे थे। तो उन सबको जो है राजाओं और राजकुमारों को विदा किया जाता है और उनके साथ सबको भेजा जाता है। जैसे ही भेजते हैं तो जिसको भेजते हैं तो फिर वो उपहार है ना, सारा उपहार देके भेजते हैं। तो एक दिन भगवान क्या किए, हनुमान और अंगद दोनों को अपने गोद में बिठा देते हैं। बिठा कहते हैं कि ये दोनों पराक्रमी शूरवीर हर संभव सम्मान के पात्र हैं। और करके सब सारे बानरों को जो है भगवान आलिंगन करते हैं एक एक करके, और फिर कहते हैं कि आप लोग जो है अपने अपने जगह पर जाइए। कोई जा ही नहीं रहा था, अयोध्या से कोई जा ही नहीं रहा था। तो फिर हनुमान जी कहते हैं कि आप मुझे एक आशीर्वाद दीजिए ताकि इस पृथ्वी पर आपकी आध्यात्मिक लीलाओं का गुणगान जब तक होगा तब तक मैं जीवित रहूँगा। बड़े पवन सुत हनुमान की। क्योंकि रामायण का पाठ होते ही मेरा जो आपके प्रति जो वियोग है, वो वियोग का जो पीड़ा है वो दूर हो जाती है। तो भगवान राम ने वो आशीर्वाद दिया, जब तक रामायण का पाठ किया जाएगा तब तक आप जीवित रहेंगे, और रामायण का पाठ तब तक किया जाएगा जब तक ये पृथ्वी रहेगी। बोले जय श्री राम। तो फिर भगवान ने कहा कि मैं बहुत ऋणी हूँ और कभी भी मैं ऋणी नहीं हो सकता, आपने जो मेरे लिए किया है। तो इसी प्रकार उन्होंने कई प्रकार के माला और हार वगैरह दिए। तो उसी समय आकाश से कुछ एक वाणी सुनाई दी। तो देखा गया कि पुष्पक विमान आया। तो पुष्पक विमान आया तो पुष्पक विमान भी एक व्यक्ति है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, जो है कुबेर ने कहा क्योंकि आपने है ना रावण को मारा है, तो इसलिए वो जो है आपके पास ही वापस कर दिए पुष्पक विमान। तो अब ये पुष्पक विमान का अधिकार आपका है, आप कृपया इसको ग्रहण कीजिए। तो भगवान ने कहा कि ऐसा है, आप अभी जहाँ घूमना है घूमिए, जब मैं कभी स्मरण करूँगा तो आप जो है तुरंत आ जाना। तो पुष्पक विमान जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर तो भरत जो है कहते हैं कि बहुत सुंदर चल रहा है, राज्य में कोई रोग नहीं है, असमय में कोई किसी का मृत्यु नहीं हो रही है, कोई स्त्री को प्रसव पीड़ा नहीं हो रही है, और बादल जो है सही समय में आकर वृष्टि करते हैं, सभी लोग प्रसन्नचित्त हैं। तो भरत जो है सुन के बहुत ही प्रसन्न, भगवान जो है सुन के बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर एक दिन भगवान जी को पता चलता है कि सीता माता जो है वो गर्भवती है। तो भगवान कहते हैं कि आपका कोई अगर इच्छा है तो मुझे बताइए। भगवान पूछते हैं सीता माता को। तो सीता माता कहती है कि तो वैसे तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन मैं गंगा नदी के तट पर निवास करूँ और जितने भी वहाँ पे जो ऋषि है सभी का चरण को मैं स्पर्श करूँ। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, बहुत जल्दी वो अवसर आने वाला है। तो फिर भगवान क्या करते हैं कि गुप्तचरों को भेजते हैं ना, जानने के लिए कि क्या क्या चल रहा है, राज्य में क्या क्या चल रहा है। तो गुप्तचर जाते हैं, सुनते हैं। एक जगह में एक बहुत ही धनी परिवार में एक स्त्री जो है अपने पुत्र को स्तन्यपान करा रही है। तो कराते कराते वो कहती कि बेटा जी भर के दूध पी लो, जी भर के दूध पी लो, क्योंकि इस राज्य का राजा राम है, इसलिए
इस राज्य का जो भी मरेगा तो उसको दोबारा जन्म तो नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए अगर दोबारा जन्म नहीं मिलेगा तो तुम फिर दूध कैसे पियोगे? इसलिए अभी से जो क्या करो, जी भर के दूध पी लो। फिर दूसरे घर में जाते हैं। दूसरे घर में जाते हैं तो देखते हैं कि पति पत्नी जो है वो 64 खेल रहे हैं। 64 खेल रहे हैं तो उसमें पत्नी एक बार जीत जाती है। पत्नी जीत जाती है, कहती है देखो मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं जीत गई, आप हार गए, आप हार गए। पति कहता है कि ठीक है दोबारा चलाते हैं। तो दोबारा चलाते हैं तो पति जीत जाते हैं, है ना। तो पति कहते हैं कि देखो मैंने भगवान राम का स्मरण किया इसलिए मैं जीत गया। कि नहीं, मतलब सबके घर में क्या है, राम राम, है ना। तो इसी प्रकार सबके घर में तो ऐसा है। किसी के घर में जाते हैं तो है ना, जो है पत्नी कहती है कि देखो राम के कारण ही आपको जो इतना ऐश्वर्य मिला है, आप इतना भोग कर पा रहे हो, है ना। किसी के घर में पत्नी कहती है कि आप तो राम जैसा आपका रूप है। तो उसका पति कहते हैं कि अरे राम कहाँ और मैं कहाँ, है ना, ऐसे तुलना मत करो। लेकिन एक घर में जो है गुप्तचर जब जाता है तो वहाँ पे एक धोबी था और वो जो है फटकार रहा था उसकी पत्नी को। तो नहीं नहीं मैं तुम्हें ग्रहण नहीं कर सकता, तुमने ज़्यादा दिन जो है और किसी के घर में रह के आई हो, मैं तुम्हें ग्रहण नहीं कर सकता, मैं राम जैसा महान नहीं हूँ। हालांकि उसका माता जो है वो कह रही थी ना रे ऐसे पत्नी को त्यागो मत, वो पवित्र है, उसने कोई गलत काम नहीं किया है। नहीं नहीं मैं राम जैसे महान नहीं हूँ, मैं जो है क्या कर रहा हूँ उसको त्याग रहा हूँ। तो जैसे गुप्तचर को सुनाई देता है तो गुप्तचर तो एक बार तो सुनता है, बस सोचता है कि यहीं पे मार दो, इसको ख़त्म कर दो। लेकिन फिर उसको याद आता है कि भगवान राम ने कहा था कि किसी को वध नहीं किया जाएगा। तो ये सुनता है। एक्चुअली इसके बारे में फिर वाल्मीकि जी बताते हैं कि क्या कारण है। बताते हैं कि ये जो है, ये जो धोबी और उसकी जो पत्नी है, ये दोनों तोता बने थे, जो है मादा तोता और तोता ऐसे बने थे। और सीता माता जब अपने उद्यान में थी अपने युवा अवस्था में, तो वो उसी में जो है ना बैठ के जो है राम कथा सुना रहे थे, क्योंकि वो जो है वाल्मीकि से पहले राम कथा सुन के गए थे। तो राम कथा सुना रहे थे तो सीता माता कहती है कि आगे बताओ आगे बताओ। तो कहते हैं कि हम यही बताएंगे कि आप जो है राम की पत्नी बनेगी आगे जाके और हमें छोड़ दे। और जो मादा तोता जो है वो गर्भवती थी। तो मादा तोता गर्भवती थी, लेकिन सीता जो है उसको छोड़ नहीं रही थी कि नहीं नहीं मैं तो तुम्हें साथ में रखूँगी, मैं तो साथ में रखूँगी। तो उसी में क्या होता है कि जो है मादा तोता जो है वो क्रोधित हो जाती है और बोलती है कि, और हाँ जो मेल तोता है वो चला जाता है। तो मादा तोता कहती है कि देखो जिस प्रकार मेरा स्वामी जो है मेरे से छोड़ के चला गया ना, और मैं गर्भवती हूँ, और उसी प्रकार तुम भी जब गर्भवती रहोगे तुम्हारे पति भी तुम्हें त्याग कर देगा। तो इस प्रकार श्राप देके फिर दोनों ही है ना, मादा तोता भी मर जाती है और जो वो तोता था वो भी गंगा जी में जाके जो है वो अपना जान दे देता है। तो कहते हैं कि वो फिर जब जान देता है तो वही वहाँ पे बताता है कि मैं जो है ना आगे शूद्र कुल में जन्म लूँगा और है ना तुम्हें मैं मतलब मेरे कारण जो है तुम्हें तुम्हारे पति जो है त्याग करेगा। तो वही जो है ये धोबी बनता है। तो उसके बाद फिर भगवान राम दूसरे दिन पूछने लगते हैं, दूतों को पूछने लगते हैं कि क्या क्या बताओ। तो सब तो अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन भगवान राम कहते हैं नहीं नहीं सही सही बताओ, सच सच बताओ क्या चल रहा है। तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ अफवाह चल रहा है कि सब लोग कह रहे हैं कि कैसे ये राम जो है इतना दिन किसी पराये के घर में रहती हुई स्त्री को इसने ग्रहण कर लिया।
तो इस प्रकार चल रहा है। और उसने फिर जो है वो धोबी के बारे में बताते हैं। तो जैसे ही बताते हैं तो लक्ष्मण तो तुरंत निकलते हैं कि अभी जाता हूँ, मैं उसको मार के आता हूँ। तो फिर भगवान राम ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वो सभी अपने मंत्रियों को बुलाते हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबको बुलाते हैं। वो बुला के फिर आखिर में यही डिसीजन लिया जाता है कि अभी जो है सीता को हम क्या करेंगे, जो है वाल्मीकि के आश्रम के पास छोड़ देंगे। तो फिर लक्ष्मण जी को बोलते हैं। लक्ष्मण तो पहले राजी नहीं होते हैं, लेकिन आदेश जब है तो लक्ष्मण दूसरे दिन कहते हैं, जाके सीता माता को कहते हैं कि ऐसा है, भाई का आदेश है और आपको मुझे जो है गंगा नदी के तट पर जो आश्रम है वहाँ पे लेकर जाना है। तो सीता माता को समझ नहीं पाती, तो वो तो तुरंत राजी हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है कि मेरे पति जो है मेरा इच्छा को पूरा कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर अपना साड़ी पहनती है, स्वर्ण अलंकार पहनती है, कुछ स्वर्ण अलंकार ले भी जाती है, जो मैं क्या करूं कि ऋषि पत्नियों को बांट दूंगी, है ना, करके। तो इसी प्रकार जाते हैं और जाने के बाद फिर गंगा नदी को क्रॉस करते हैं। लेकिन सीता माता देखती है कि लक्ष्मण जो है बहुत ही दुखी है और कभी कभी रोते हैं लक्ष्मण जी। तो सीता माता कहती है कि मैं भी आपसे ज़्यादा प्रेम करती हूँ राम को, मुझे इतना दुख नहीं जो है वो हो रहा है, और आप इतना क्यों हो रहे हैं? 2 दिन के बाद हम वापस तो चले जाएंगे ना, 2 दिन के बाद अयोध्या तो जाएंगे। तो लक्ष्मण जी कुछ कहते नहीं है। फिर आखिर में जाके जो है गंगा नदी के उस पार जो छोड़ के फिर वो कहते हैं कि देखो जो है मैं यही कामना करता हूँ कि आपको कुछ, आपके साथ कुछ दुर्भाग्य ना हो, और भाई का आदेश था तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो है भाई ने आपको कहा था कि यहीं से मुझे आपको छोड़ के मुझे चले जाना है, क्योंकि राज्य में जो है इस प्रकार का अफवाह चल रहा है, लोग निंदा कर रहे हैं। तो राजा को जो है इस प्रकार की चीज़ों को बचाने के लिए करना पड़ता है। तो माता जो है वहाँ पे रोने लगती है, रो के करती कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। और तो इसी प्रकार करके कहती कि ठीक है लक्ष्मण, तुम्हारा क्या दोष है, तुम तो बस आदेश पालन करने के लिए आए थे, तुम जाओ। तो लक्ष्मण आते हैं, पीछे पीछे देखते हैं कि वो रोती है, बिलखती है, करते करते जो है वो गिर जाती है, वहीं पे गिर जाती है। फिर लक्ष्मण आ जाते हैं गंगा नदी पार करके, फिर सुमंत्र यहाँ पे रथ में थे तो वापस आ जाते हैं। और उसी समय कुछ वाल्मीकि ऋषि के कुछ शिष्य जो है वो घूमते हुए देखते हैं और जाके कहते हैं कि वाल्मीकि जी को कि ऐसा है, कोई एक सुंदर स्त्री है और जो कि वहाँ पे गिर पड़ी है। तो वाल्मीकि जी तो समझ जाते हैं कि ये सब तो लीला है, उनको तो पहले से पता है। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो आते हैं, आके जो है कहते हैं कि तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास कई जो है साध्वी है, वो सब तुम्हारे सेवा करेंगे, तुम्हें पुत्री जैसा सेवा करेंगे, तुम चलो कह के उनको ले जाते हैं। और फिर जो है सीता माता वो आश्रम में रहने लगती है। तो उसके बाद फिर लक्ष्मण जाते हैं। जाने के बाद भगवान राम जो है बहुत ही दुखी है, और उनको फिर लक्ष्मण जो है उनको सांत्वना देते हैं। और उसके बाद फिर जो है आगे हाँ, तो फिर एक बार क्या हुआ कि भगवान ने भेजे, लक्ष्मण को भेजे कि देखो सब लोग सब कुशल है ना, कोई मेरे द्वार पर तो नहीं है। तो लक्ष्मण जाते हैं, देखते हैं कि नहीं द्वार पर कोई नहीं है। फिर भगवान कहते हैं कि दोबारा जाके देखो कौन है। तो जब जाके देखते हैं कि एक कुत्ता जो है उसके सिर से जो है खून निकल रहा है और वो बैठा हुआ है। तो लक्ष्मण पूछते हैं कि कौन हो तुम, क्या समस्या है? बोला ऐसा है कि मैं ना बात करूँगा तो डायरेक्ट राम से करूँगा, आपसे नहीं करूँगा।
तो बोले कि चलो फिर दरबार चलो। कहते मैं कैसे जाऊँ, मैं तो अस्पृश्य हूँ, मैं कैसे जाऊँ, आप राम को बोलो आने के लिए। हाँ, मैं जाऊँगा तो दरबार जो है अपवित्र हो जाएगा। तो फिर लक्ष्मण जाते हैं और जाके राम जी को कहते हैं कि ऐसा है, एक कुत्ता है, उसके सिर से खून बह रहा है और वो जो है आपसे मिलना चाहता है। तो फिर क्या होता है कि भगवान राम कहते हैं कि उसको लेकर आओ, कोई दिक्कत नहीं, उसको लेकर आओ। तो कहते हैं उसको लेकर आओ। तो कुत्ता को लेकर आते हैं तो वो बोलता है कि ऐसा है, देखिए ना, मेरे एक ब्राह्मण जो है मुझे मारा है, तो आप उसको बुला के उसको दंड दीजिए। तो बोलते हैं कि कौन ब्राह्मण है, उसका नाम बताता है वो। तो जाते हैं, उस ब्राह्मण को लेकर आते हैं। तो ब्राह्मण को लेकर आते हैं, उसको बोलते हैं कि क्यों तुमने इसको क्यों मारा है, इस कुत्ता को क्यों मारा है। बोला मुझे भूख लगी थी और मैं रास्ते में जा रहा था और ये एकदम सामने बैठा हुआ था और मुझे जल्दी जाके जो है भिक्षा मांगना था, तो मैंने इसको मार दिया, क्योंकि मतलब हट नहीं रहा था, धीरे धीरे उठ रहा था, तो मैंने इसको मार दिया। तो आपको कुछ अगर दंड देना है मुझे दे सकते हैं। तो भगवान राम फिर पूछते हैं, सारे जो जितने भी ऋषि मुनि थे सबको पूछते हैं कि आप बताइए इसको क्या दंड दिया जाए। सब लोग कहते हैं कि आप जानते हैं, हम क्या बताएं, वैसे तो ब्राह्मण को दंड देना ही नहीं चाहिए, बट आप जानते हैं क्या दंड देना चाहिए। तो भगवान फिर कुत्ता से पूछते हैं कि तो इसको क्या दंड देना चाहिए। बोले इसको कालांजलि मठ का मठाधीश बना दीजिए। सब लोग यार ये क्या है, ये तो कोई दंड थोड़ी है। तो भगवान राम कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो कुत्ता जो है ना वो कर्म की बारीकियों को समझ रहा है, तुम लोग नहीं समझ रहे हो। तो तुरंत उस ब्राह्मण को क्या बना दिया जाता है, उस मठ का नरेश बना देता है, पालकी आता है, हाथी के ऊपर बिठा के उसको लेकर चले जाते हैं। तो फिर उसको पूछते हैं कि क्यों तुमने ऐसे क्यों किया। बोला पिछले जन्म में मैं उसी मठ का मठाधीश था। तो मैंने कुछ गड़बड़ किया था तो मुझे कुत्ता शरीर मिला है। हालांकि मैं बहुत धर्मपरायण था, लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ कर दिया तो इसलिए कुत्ता शरीर मिला है। और ये तो बहुत क्रोधी है, ये जो ब्राह्मण है क्रोधी है कि नहीं, ये तो बहुत गड़बड़ करेगा। अब बताओ इसको क्या गति मिलेगा। तो इसी प्रकार है ना, इसी प्रकार होता है। उसके बाद फिर जो है तो उसके बाद फिर क्या होता है कि कालंजर मठ था, वो कालंजर मठ है। और च्यवन ऋषि के नेतृत्व में कुछ ऋषि राम के दर्शन करने के लिए आए। उन्होंने राम को मधु नामक दैत्य के पुत्र लवणासुर के बारे में सूचित किया और उस समय मधुवन में रह रहा था। मधुवन मतलब मथुरा। तो फिर शत्रुघ्न क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं, शत्रुघ्न को भेजते हैं वहाँ पे। तो शत्रुघ्न जाते हैं और लवणासुर का वध करते हैं और वहाँ पे बहुत अच्छा जो है राज्य स्थापित करते हैं। और करने के बाद जो है तो करने के बाद फिर वो वापस आते हैं। वापस जब आ रहे थे तो वाल्मीकि आश्रम में ठहरते हैं शत्रुघ्न। और जब वहाँ पे ठहरते हैं तो वहाँ पे लव कुश द्वारा जो है रामायण सुनते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उनको। और फिर उसके बाद फिर वहाँ से वो जो है वापस आते हैं और आके कहते हैं कि आप देखिए
मुझे इतना दिन तक भेज दिए और मैं 12 साल जो है आपके बिना रहा, तो मुझे कष्ट हो रहा है, तो आप मुझे कहीं दूर न मत भेजिएगा। तो भगवान ने कहा कि नहीं, देखो ये तो कर्तव्य है ना, आपको फिर दोबारा वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो एक दिन क्या हुआ, एक वृद्ध ब्राह्मण अपने हाथों में अपने पुत्र की मृतदेह को लेकर राजमहल आया। मतलब एक ब्राह्मण, अब उसका पुत्र मर गया था, उसको लेकर आया। तो वैसे तो होता नहीं था, मतलब बाप के सामने बेटा मरता ही नहीं था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि है ना, बाप के सामने बेटा मर गया। तो वो आके रोने लगा, कहता कि देखो राम, तुमने कुछ गड़बड़ी किया है, तुमने कुछ गड़बड़ी किया है, इसलिए देखो मेरा पुत्र मर गया है। तो भगवान फिर कहते कि ठीक है, उस पुत्र को तुम रखो, उसको तेल वेल लगा के रखो। फिर भगवान जो है नारद मुनि को पूछते हैं कि ये इसकी मृत्यु क्यों हुई। तो फिर नारद मुनि कहते हैं कि लगता है इस राज्य में कोई शूद्र जो है कड़ा तपस्या कर रहा है, शूद्र को जो है तपस्या करने का है ना अलाउ नहीं है। तो भगवान राम ने कहा अच्छा। तो भगवान राम जो है पुष्पक विमान बुलाते हैं और वो पुष्पक विमान में बैठ के वो जाते उड़ते एक जगह में देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो पेड़ से उल्टा लटक कर तपस्या कर रहा है। तो भगवान ने कहा क्यों, कौन हो तुम तपस्या क्यों कर रहे हो? बोला मैं शूद्र हूँ, लेकिन मैं देवलोक को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो जैसे इसने कहा तो भगवान को समझ में आ गया। तो भगवान जो है उसके है ना उसको काट देते हैं, वहीं पे जो है उसके सिर को काट देते हैं। और जब काट देते हैं तो सारे देवता लोग आते हैं, प्रसन्न होकर पुष्प वृष्टि करते हैं। तो फिर भगवान कहते हैं कि आप इंद्र को कहते हैं कि आप जो है उस ब्राह्मण का पुत्र को बचा दीजिए। तो इंद्र ने कहा आप चिंता मत करिए, अब उसका बेटा बच गया होगा। तो फिर भगवान वापस आते हैं तो देखते हैं कि क्या है कि उसका बेटा जो है वो जी गया है। तो इसी प्रकार जो है आगे फिर भगवान क्या करते हैं, जो है अश्वमेध यज्ञ करने के लिए एक दिन अगस्त्य ऋषि आते हैं। और अगस्त्य ऋषि जब आते हैं तो भगवान कहते हैं कि रावण जो है ब्राह्मण था और मैंने उसको मार डाला, तो मुझे लगता है कि कुछ पाप हुआ है मेरे से। तो अगस्त्य ऋषि कहते हैं कि नहीं वो तो असुर था, और अगर आप चाहते हैं तो एक अश्वमेध यज्ञ करा सकते हैं। तो अश्वमेध यज्ञ करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अश्व को जो है बना दिया जाता है, उसको सजा दिया जाता है और सजा के जो है उसको भेजा जाता है। तो अश्व के साथ शत्रुघ्न जाते हैं और भरत के पुत्र पुष्कल भी जाते हैं, हनुमान भी जाते हैं और सुग्रीव भी जाते हैं। तो इसी प्रकार अश्व जो है चारों तरफ घूमने लगा। घूमते जो है पहुंचा सुमद राज में पहुंचा। तो सुमद जो है वो सुमति जो है वो भगवान राम के भक्त थे। और फिर उसके बाद फिर वो और आगे बढ़ने के बाद क्या हुआ कि च्यवन मुनि के आश्रम में चला गया। और फिर वहाँ पे जो है शत्रुघ्न जाके बोले, तो बोलने के बाद फिर जो है उसको वहाँ से छोड़ दिया गया। फिर वो गया नील पर्वत पर पहुंचा। वहाँ पे राजा का दमन नामक पुत्र वहाँ पे शिकार करने आया था। अश्व को देखते ही वो सैनिकों को उसे बंदी बना लेने के लिए आदेश दिया। दमन ने अश्व के सिर पर देखा कि ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। तो राजकुमार ने सोचा कि राम ही श्रेष्ठ धनुर्धर है क्या, तो उसने जो है उसको बांध दिया। और बांधने के बाद जो है
फिर लड़ाई हुआ। तो लड़ाई होने के बाद राजा को पराजित करने के बाद दमन ने शत्रुघ्न के आने की प्रतीक्षा की और फिर पुष्कल आया। पुष्कल के साथ दमन का जो है लड़ाई हुआ। फिर दमन जो है अचेत हो गया। फिर सुबाहु आए, उनके साथ जो है युद्ध हुआ। फिर वो भी पराजित हो गए और उसने शत्रुघ्न के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर जो है अश्वमेध यज्ञ वहाँ से चल पड़ा। फिर जाते जाते क्या हुआ कि अश्व ने पानी में छलांग लगा दी। पानी में छलांग लगा दी तो पानी के अंदर चला गया। तो फिर ये हनुमान जी और लक्ष्मण जो है हनुमान जी और शत्रुघ्न जो है वो पानी के अंदर गए तो देखे कि वहाँ पे एक रानी बैठी हुई है और अश्व जो वहाँ पे बंधा हुआ है। तो वहाँ पे जाके जो है बोले कि ऐसा है ये अश्व दे दीजिए, नहीं तो हमारे साथ लड़ाई करना पड़ेगा, हम आपको मार देंगे। तो वो बोले कि देखो वैसे तो मुझे कोई नहीं मार सकता, लेकिन हाँ तुम क्योंकि राम के सेवक हो तो मैं ये अश्व को वापस कर दूंगी और साथ में तुम्हें कुछ अस्त्र भी दूंगी, क्योंकि आगे जाके क्या होगा कि फिर तुम्हें जो है लड़ाई होगा, राजा बिरमानी के साथ तुम्हारा लड़ाई होगा। तो उसके बाद फिर आते हैं। आने के बाद फिर वहाँ पे जो है रुकमांध जो है वो क्या करता है कि अश्व को बांध देता है। बांधने के बाद फिर वहाँ पे भी लड़ाई होता है, बहुत तेज़ लड़ाई होता है। बिरमानी जो है वो है ना, बिरमानी जब देखता है कि उसका बेटा बांध देता है तो एक तो सोचता है कि ये गलत किया है, लेकिन बिरमानी जो है वो शिव जी का भक्त था। तो शिव जी का भक्त था तो जाके शिव जी को बोला कि ऐसा है, ये क्या किया है ना, जो है राम के अश्व को जो है उन्होंने बांध दिया है। तो शिव जी ने कहा अच्छा किया है शिव जी ने कहा अच्छा किया है, मैं बहुत दिनों से है ना राम जी को देखना चाहता हूँ, तुम अश्व को बांध दो, लड़ाई होगा है ना, अपने आप राम आएंगे तो उनका दर्शन करने के बाद जाकर हम छोड़ेंगे तो क्या हुआ कि तो लड़ाई चला, शत्रुघ्न और शिवजी लड़ाई कर रहे हैं और ये पुष्कल वो लड़ाई हो रहा है, ज़बरदस्त एकदम लड़ाई हुआ। हनुमान जी और शिव जी भी भिड़ गए लड़ाई में, एकदम ज़बरदस्त लड़ाई हुआ। हनुमान जी ने कहा तुम ढोंगी हो, कहते हो राम का भक्त हो, लेकिन देखो राम का जो है अश्व तुमने बांध दिया है। तो शिव जी हंसने लगे और इसी प्रकार जो है बहुत लड़ाई होता है। फिर शत्रुघ्न भी आते हैं है ना, शत्रुघ्न भी देखते हैं कि मैं पराजित हो जाऊंगा। फिर शत्रुघ्न जो है क्या करते हैं, भगवान राम को स्मरण करते हैं। जैसे ही भगवान राम को स्मरण करते हैं तो भगवान राम और लक्ष्मण जो है पुष्पक विमान में आके पहुंच जाते हैं। जैसे ही भगवान राम आके पुष्पक में पहुंच जाते हैं तो शिव जी तुरंत जो है प्रणाम करते हैं, भगवान राम को प्रणाम करते हैं, कहते हैं मैं तो बस है ना आपको दर्शन लेना चाहता था और इसी कारण है ना वो कर रहा था। तो फिर वहाँ से फिर रथ आगे चलता है और तो फिर आगे जाता है। आगे जाते जाते अचानक एक मूर्ति की भांति अपनी जगह पर एक अश्व जो है रह गया, मतलब एकदम हिला ही नहीं, एक जगह में एकदम रह गया। उसको कितना भी कुछ करे वो हिला ही नहीं। तो जब हिला ही नहीं तो शत्रुघ्न जो है वो पास में गए तो वहाँ पे एक शक्तिशाली ऋषि रहते थे। तो वो बोले कि ऐसा है, ऋषि शौनक के पास गए, हनुमान और पुष्कल और अन्य लोग वहाँ साथ गए। तब ऋषि ने उनका आदर सत्कार किया और उनके आगमन का कारण पूछा। तो उन्होंने कहा बहुत समय पहले सात्विक नामक एक महान ऋषि हुए थे जो कावेरी नदी के तट पर तप कार्य करते थे। एक बार सात्विक ऋषि के सामने मृत्यु प्रकट हुई और उन्हें मेरू पर्वत के शिखर पर ले गई। वहाँ पर एक विशाल जम्बू वृक्ष था और उसके पास ही जम्बू नदी प्रवाहित होती थी। वहाँ पर सात्विक ऋषि ने अनेक दिव्य युवतियों के साथ अपनी इच्छा से आनंद भोग किया।
परंतु स्वयं पर अत्यधिक घमंड हो जाने के कारण उन्होंने अभिमान पूर्वक उन युवतियों को अपमान किया, जिसके परिणाम स्वरूप ऋषियों के शाप से वो एक राक्षस बन गए। जब उन्होंने क्षमा याचना की तो ऋषियों ने उनसे कहा कि जब आप राम के अश्वमेध यज्ञ में अश्व को अचल बना देंगे तब राम की लीलाएं सुन पाएंगे। राम की लीलाएं सुनने के बाद आप हमारे शाप से मुक्त हो जाएंगे। तो फिर ये शत्रुघ्न जाते हैं और जाके क्या करते हैं, जो है वहाँ पे राम कथा सुनाते हैं। तो जैसे राम कथा सुनाते हैं वो असुर का जो है उद्धार हो जाता है और फिर जो है अश्व जो है वो चलने लगता है। तो आगे जाते जाते फिर सूरत राज्य में पहुंचा। सूरत भी जो है भगवान राम का भक्त थे। उन्होंने भी कहा राम जी आएंगे तभी जाके मैं घोड़ा को छोड़ूंगा। तो वहाँ पे भी एकदम ज़बरदस्त लड़ाई हुआ और करते करते इतना मजबूर हो गए, है ना, हनुमान जी को ही जो है वो बांध दिया उसने। मतलब राम अस्त्र मार के हनुमान जी को बांध दिया। पहले तो ब्रह्मास्त्र मारा तो वो तो कुछ होगा नहीं, और उसने क्या किया, राम अस्त्र मार दिया और राम अस्त्र से हनुमान जी को बांध दिया। हनुमान जी अब क्या करेंगे, अब अपने मालिक का अस्त्र है। तो फिर उन्होंने स्मरण किए, राम जी को जब स्मरण किया तो भगवान राम जो है पुष्प विमान में फिर पहुँचे और पहुँच के फिर वहाँ से अश्व को निकाले। अब तो उसके बाद जाते जाते जो है कहाँ पे पहुँचे, वाल्मीकि ऋषि के पास पहुँचे। वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे घोड़ा घूम रहा था तो लव ने देखा कि लिखा हुआ है ये राम का अश्व है ना, इसको कोई नहीं बांधेगा, जो बांधेगा है ना उसके साथ लड़ाई होगा। लव ने कहा ये राम कौन आ गया है ना, कह के उसने क्या किया, अश्व को बांध दिया। तो फिर शत्रुघ्न आए, बोले ये तो पूरा राम जैसे दिख रहे हैं ये तो शत्रुघ्न के साथ लड़ाई हुआ, हनुमान जी के साथ भी लड़ाई हुआ, है ना, और बड़ा जो है भयानक लड़ाई हुआ। तो लड़ाई होते एक समय में लव जो है थोड़ा सा वीक पड़ रहे थे तो उन्होंने कुश का स्मरण किया। और जैसे कुश आए और कुश भी आए, उस भी जो है ज़बरदस्त लड़ाई करते करते हैं जो है हनुमान जी को बांध दिए, शत्रुघ्न को बांध दिए, है ना। और ये खबर पहुंचा जो है सीता माता के पास। सीता माता हंसने लगी और फिर जो है आके बोली एक छोड़ो इनको छोड़ो। तो छोड़ने के बाद जो है फिर जो है शत्रुघ्न समझ जाते हैं कि ये दोनों क्या है, ये दोनों मेरे भाई के पुत्र हैं, क्योंकि फिर वो वहाँ से अश्व लेकर चले जाते हैं। और फिर जो है लव कुश दोनों आते हैं, उस यज्ञ में आते हैं। और आने के बाद वो पहले जो सुनाए थे अयोध्या कांड, जो पूरा सारा सुनाए थे रामायण, उसमें उत्तरकांड नहीं सुनाए थे, मतलब आगे क्या होगा नहीं सुनाए थे। अब जो है फिर वो अश्वमेध यज्ञ में वो जो है वो जो उत्तरकांड को सुनाते हैं। और उसके बाद फिर जो है फिर यज्ञ हो जाता है। और यज्ञ होने के बाद फिर भगवान राम कहते हैं कि जो है सीता को लेकर आओ। और वो जो है पवित्र है, लेकिन उसको जो है पवित्रता का परीक्षा देनी होगी। तो फिर आते हैं और जो सीता माता को कहते हैं, तो सीता माता तो वैसी इच्छा था नहीं, मतलब वो बार बार अपमानित नहीं होना चाहती थी। तो सीता माता जो है वो जाती है, मुंह नीचे करके जाती है। और जाने के बाद फिर वहाँ पे सारे है ना देवता वगैरह आए हुए हैं। और जब वहाँ पे कहते हैं कि जो है आप अपना पवित्रता का परीक्षा दीजिए, तो कहते हैं कि मैं बार बार तो पवित्रता का परीक्षा नहीं दे सकती हूँ, और अगर मैंने जो है राम को हमेशा ही विवाह के बाद हमेशा ही राम को अपने मन में रखी हूँ, तो हे पृथ्वी माता आप जो है मुझे ग्रहण कीजिए। तो तुरंत जो है पृथ्वी माता प्रकट होती है, अपने है ना जो है सर्पों के साथ प्रकट होती है, और प्रकट होकर हंस के सीता माता को अपने गोद में ले लेती है और लेके फिर तुरंत
चली जाती है, अंदर चली जाती है और बंद हो जाता है। तो भगवान राम विलाप करने लगते हैं कि जो है मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो, हे पृथ्वी माता मुझे भी ले चलो, है ना, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता हूँ, नहीं तो मैं पूरा एकदम संहार कर दूँगा, मैं सारा पृथ्वी को कर दूँगा। तो फिर सारे देवताएं आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, कहते हैं कि देखिए वो आपके नित्य संगिनी है, वो कहीं जा नहीं रहे हैं, वो वैकुंठ जा रहे हैं, है ना, और आपका भी अभी लीला समापन हो रहा है, आप भी जाएंगे, मिलेंगे, तो आप चिंता मत करिए। इसी प्रकार करने के बाद फिर जो है फिर आगे जाके कुछ दिन और भगवान रहते हैं और सिंधु नदी के उत्तर में राज कर रहे गंधर्व राज शैलुषु पर विजय प्राप्त करते हैं युधिजीत। और फिर भरत के दोनों पुत्र तक्ष और पुष्कल को गंधर्व राज्य का शासक नियुक्त कर दिया गया। भरत ने एक विशाल सेना लेकर उस दिशा में कूच दिया और तक्षशिला में तक्ष को तथा पुष्कलवती में पुष्कल को शासक के रूप में कर दिया। अंगद और चित्रकेतु द्वारा करुपथ पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्हें करुपथ का शासक नियुक्त कर दिया गया। तो इस प्रकार करते करते और फिर एक समय में जो है समय आते हैं, समय एक पुरुष के रूप में आते हैं और आके राज महल में आते हैं, राज दरबार में, और उसके बाद कहते हैं कि मैं थोड़ा सा आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ और उसमें और कोई नहीं आएगा, अगर कोई आएगा उसको जो है निर्वासन दंड देना पड़ेगा आपको। तो फिर राम जो है समय को लेके अंदर जाते हैं, बात हो रही है, तो समय ने कहा कि ऐसा है, मुझे सारे देवताओं ने भेजे हैं और आपका समय हो चुका है, आपने जिस काम के लिए आए थे वो काम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब आप अगर चाहे तो अपना धाम वापस जा सकते हैं। तो इसी वार्तालाप के बीच में क्या हुआ कि दुर्वासा ऋषि आ गए और दुर्वासा ऋषि आके बोले कि मुझे राम से मिलना है, तुरंत मुझे मिलना है, तुरंत मुझे मिलना है। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि देखो अभी तो वो समय के साथ मिल रहे हैं और अब नहीं मिल सकते, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। नहीं मुझे तुरंत मिलना है, तुरंत मिलना है, नहीं तो मैं क्रोध की अग्नि से सारा नष्ट कर दूंगा। लक्ष्मण ने कहा ठीक है, चाहे मैं ही निर्वासित हो जाऊं, एटलीस्ट क्रोध से तो बच जाएंगे सारे। तो फिर लक्ष्मण जाते हैं, जाके कहते हैं कि ऐसा दुर्वासा ऋषि तुरंत आए हैं इमरजेंसी में मिलने के लिए। तो वार्तालाप तो ख़त्म हो गया था, तो फिर समय चले जाते हैं, भगवान राम आते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ बताओ, बात क्या था। मैं इतने दिनों से भूखा कोई तपस्या कर रहा था, मुझे भोजन चाहिए। ये दुर्वासा ऋषि का ये था। तो उनको भोजन कराए, लेकिन बाद में भगवान राम जी को याद आया कि लक्ष्मण जो है क्या किए हैं, क्योंकि असमय में आए हैं, तो उनको फिर वो निर्वासन दंड दे दिया जाता है जो है। और फिर जो है कौशल का उत्तरी हिस्सा कुश को दे दिया, दक्षिण हिस्सा लव को दे दिया। और फिर जो है भगवान क्या करने लगे, चलने लगे। तो जब चलने लगे तो सब लोगों को पता चल गया भगवान अब जा रहे हैं, तो सभी जो है उनके पीछे पीछे चलने लगे। भगवान के दाहिनी ओर श्री और बाईं ओर भूमि थी, उनके सामने शक्ति चल रही थी और उनके पीछे पीछे अन्य अगणित ऊर्जाएं चल रही थी, जिसमें ओंकार, गायत्री, वेद आदि शामिल थे। पीछे पीछे भरत, शत्रुघ्न और परिवारजन भी चल रहे थे। और ऐसे चलते चलते सरयू नदी के तट पर पहुंचते हैं और वहाँ पे कुछ क्षण रुके और फिर अपने दिव्य रथों पर सवार होकर ब्रह्मा जी समेत समस्त देवतागण अवतरित हुए। संपूर्ण आकाश लोक स्वर्गिक आभा से चमक उठा और सौम्य तथा सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगी। गंधर्व और अप्सराओं ने नृत्य और गान आरंभ कर दिया, जबकि स्वर्ग लोक और अन्य निवासियों ने अत्यंत सुगंधित पुष्पों की वृष्टि करने आरंभ कर दी। कुछ समय बाद भगवान ने जल में प्रवेश किया और
ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने लगे और स्तुति करने लगे, और भगवान राम और उनके पीछे पीछे भरत शत्रुघ्न आध्यात्मिक लोक में स्थित अपने चिरंतन धाम को लौट गए। बोले जय श्री राम। और साथ साथ दशरथ के पुत्रों को, सभी जितने भी उनके पीछे पीछे था, सबको जो है वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार ये रामायण का आध्यात्मिक वर्णन समाप्त होता है, जिसको महान ऋषि महान भक्त वाल्मीकि द्वारा किया गया है। और रामायण का पाठ करने से क्या होता है? रामायण का पाठ करने से व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फल प्राप्ति होते हैं, और इससे भी बढ़कर व्यक्ति को भगवान के प्रति विशुद्ध प्रेम विकसित करने में सहायता मिलती है, जो इस मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। बोलो जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम। सिया राम। ओ राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। ओ राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। ओ राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। ओ राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो जय श्री राम। सीताराम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, राम कथा महामहोत्सव की।